बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रात की तारीकी में चंद रिजेक्टेड हुक्मरानों को, चंद रिजेक्टेड सियासतदानों को, जिनको पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के दस्तूर ने, पाकिस्तान की जमहूरियत ने, पाकिस्तान के कानून ने मुस्तरद कर दिया है और वो हारे हुए हैं और वो जाली मैंडेट की बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस जाली मैंडेट को, हारे हुए सियासतदानों को, हारे हुए लोगों को बाकायदा तौर पे मुल्क में दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरीहन आइन शिकनी है, कानून शिकनी है, जमहूरियत के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। पूरी दुनिया इस वक्त मुतालबा कर रही है, मुसलसल मुतालबा कर रही है कि जो कुछ हुआ है उसकी तहकीकात की जाएं। इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, उस सारी के मामला की तहकीकात होनी चाहिए। और जो कल आखिरी ब्रीफिंग हुई महकमा खारजा की, स्टेट डिपार्टमेंट में, उसमें जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, जो इंकशाफात किए हैं, उस पे भी सवाल हो गया और उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो इंतहाई कंसर्न्स, शदीद कंसर्न हैं, शदीद तशवीश है और उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और हम मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन चोरी एक संगीन जुर्म है और उसका वो कहीं भी हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और रियल हुक्मरान जो हैं वो आने चाहिए। ये सूरत हाल है और यही सिचुएशन आगे बढ़ रही है। लेकिन हो क्या रहा है, अंदर के खौफ हैं, अंदर से लोग डरे हुए हैं और अंदर से वो डरे हुए हैं जिन्होंने आइन शिकनी की है, जिन्होंने कानून शिकनी की है, जिन्होंने दस्तूर तोड़ा है, जिन्होंने फिस्तायत वाला निज़ाम मुसल्लत किया और जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म किया और जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया और जिन्होंने इलेक्शन चोरी करवाया, वो खौफजदा हैं और वो इंतहाई ज़्यादा खौफजदा हैं। और कल जो सेनेट की कार्रवाई थी उसमें जो मुतालबात किए गए, चीफ इलेक्शन कमीशनर की गिरफ्तारी और गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा, तो वो एक ऐसे मुतालबात थे, वो ऐसा लावा फटा। कल अभी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ है तो ये टेम्पो है स्टार्ट, यहाँ से शुरुआत इस टेम्पो से हो रही है। दर्जा हरारत इस कदर शदीद है तो इसलिए वो एक मुआहिदा तो करवा दिया गया। अब उस मुआहिदे के मुताबिक आगे भी बढ़ते हैं कि क्या होना है। पहले जरा कुछ करंट सिचुएशन पे जो ताज़ा तरीन आज की डेवलपमेंट्स हैं वो ले लें, उसके बाद आते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी जान छूटने वाली है नहीं। सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने जो अलकादिर ट्रस्ट केस में अपनी दरख्वास्त जमानत तो है उसके लिए जो पिटीशन फाइल की थी, दरख्वास्त फाइल की थी, वो आ गई है बेंच के सामने और 26 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। इसमें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं और जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं। ये एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी और उसके खिलाफ अब हियरिंग है और इमरान खान साहब इस मुकदमे में वो जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एहतसाब अदालत के नए जज जो हैं वो आ चुके हैं, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और अब वो फर्दर जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। अभी तक क्योंकि जस्टिस मोहम्मद बशीर थे, वो तोशाखाना में तो सजा दे दी उन्होंने और उन पे जो उनको मजबूर किया गया और वो मजबूर हुए, तो लेकिन अलकादिर ट्रस्ट में वो आके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब उनको बना दिया गया है ओएसडी और नए जज आ चुके हैं और उन्होंने अब आगे मामलात को आगे बढ़ाना है। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में जो है दरखास्तें जमा करवाई जा रही हैं। उसमें कौमी असम्बली के अरकान भी हैं, पंजाब असम्बली के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के भी हैं और दीगर सिंध असम्बली के भी हैं। तमाम चारों सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली के अरकान जो हैं सूबाई और कौमी असम्बली के सब के सब नौमुंतखब उम्मीदवार जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से अपने कागजात जमा करवा रहे हैं और 194 आज़ाद उम्मीदवार अब तक बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं। कौमी असम्बली के भी मजीद आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। पंजाब असम्बली के 105 फाइल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 85 आज़ाद उम्मीदवार पार्टी शमूलियत के सर्टिफिकेट और बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं और गुज़श्ता रोज जो है 32,000 अरकान कौमी असम्बली और 9 सूबाई असम्बली सिंध के सर्टिफिकेट और बयान हल्फी जमा करवाए थे। तो मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और उनको आगे फिर इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा जंग मिलना है। मखसूस सीटों पे जो है खवातीन और अक़लियती नशिस्तें वो आएंगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी एक स्टेटमेंट जारी की है। वो स्टेटमेंट पहले सुन लें क्योंकि ये सुनाना इसलिए ज़रूरी है
کہ मीडिया में आपको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नहीं दिया जा सकता, इस तरीके से बहुत लिमिटेड है, थोड़ा थोड़ा वो है, मामूली नौयत का एक हल्का फुल्का उनका मौक़िफ़ दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है, तर्जुमान की तरफ स्टेटमेंट है कि अवामी मैंडेट पर डाका डालकर कौम को मुजरिमों का गुलाम बनाने का नतीजा बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलेगा। ये उन्होंने कल जो रात की तारीकी में जो जाली मैंडेट और रिजेक्टेड लोगों को और मैंडेट चोरों को और मैंडेट चोरों के आलाकारों ने जो कुछ किया और सहूलतकारों ने जो कुछ किया, उसके बुनियाद पे ये प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई है पीटीआई की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने अपने वोट के जरिए मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का मैंडेट दिया है और इमरान खान की नाहक़ैद इंतखाबी निशान छीन लिए जाने और इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त न दिए जाने के बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तों की वाज़ेह अक्सरियत सौंपी है। अवामी मैंडेट पर खुले डाके से पाकिस्तान को सुकूत ढाका जैसे सानहे से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान को दोस्त किए जाने वालों के वारिस आज फिर अवामी मैंडेट को रौंदने की रियासती कोशिश में सहूलतकार हैं। वोट को इज्जत दो वाले नस्ली चोर जो हैं वोट की इज्जत का जनाजा कंधों पर उठाए 17 सीटों के साथ अवामी मैंडेट को माले गनीमत समझकर लूटने की मुहिम के बड़े बेनिफिशरी बनने के ख्वाब देख रहे हैं। रजीम चेंज साजिश के मकरूह किरदारों को तारीख के बददियानत तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायद हासिल है और अवाम दस्तूर और जमहूरियत के साथ नंगे खिलवाड़ और अपने वोट पर डाले जाने वाले खुले डाके को हरगिज गवारा नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ अवामी मैंडेट की चोरी के खिलाफ हर सतह पर भरपूर मज़ाहमत करेगी। रियासती फैसला साज होश के नाखुन लें और मरकज़ो पंजाब में अवामी मैंडेट को बुलडोज करने की बजाय फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें और अवाम की मुंतखब अक्सरियती जमातों को हुकूमत साजी का हक दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है और इस तरीके से एक और खबर आपसे शेयर करनी है और वो ये है कि जो रात किया गया और इंटरनेट आपको पता है बंद है, ट्विटर बंद है और पाकिस्तान के मीडिया को जो नई हदायत जारी की हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म 45 का उन्होंने कहा जी प्रोग्राम्स में जिक्र नहीं होना, फॉर्म 47 का जिक्र नहीं होना, जो नताइज आ चुके हैं उन नताइज को आपने वेलकम करना है और जो नताइज इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है उन्हीं नताइज को आपने हतमी तस्वुर करना है और उन पे किसी किस्म की कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, कोई डिस्कस नहीं करना। और अब जो सेटअप आ रहा है इस सेटअप को हुक्म हाकम है कि ये जो रिजेक्टेड हुक्मरान हम मुसल्लत कर रहे हैं इन रिजेक्टेड हुक्मरानों को मीडिया मुकम्मल सपोर्ट करेगा और जो सपोर्ट नहीं करेगा उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा। और उस सिलसिले में मेरे पास जो इत्तलात हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब तो पहले ही ऑफ एयर हो चुके हैं, उनको तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से वो ऑफ एयर हैं और साथ ही साथ न सिर्फ वो बल्कि आज मुझे इत्तला मिली है कि हमारे दोस्त प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के हमारे को होस्ट होते थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनको भी आज दोबारा ऑफ एयर कर दिया गया है और उनको भी यही इसी बुनियाद पे कहा गया है कि वो धांधली को डिस्कस करते थे और इलेक्शन चोरी को, मैंडेट चोरी को डिस्कस करते थे, इसलिए उनको भी ऑफ एयर किया जा रहा है। तो देखते हैं कि आज 7 बजे वो अपने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मौजूद होते हैं या नहीं होते। तो ये सारे मामलात इसलिए की जा रहे हैं कि हर सूरत में ये मुसल्लत करना है इस सारे जालसाज और एक रिजेक्टेड हुक्मरानों को, रिजेक्टेड लोगों को हुकूमत देनी है, हुकूमत सौंपनी है। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है इलेक्शन चोरी, आर्टिकल 6 ये बहुत बड़ा जुर्म है इलेक्शन चोरी और इसीलिए आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी 2 कदम पीछे है। वो आईनी ओहदे हासिल कर रही है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हासिल करेगी वो और उसके बाद ईवान सदर ममलिकत का ओहदा हासिल करेगी और इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर का ओहदा हासिल करेगी। जो गवर्नर्स हैं वो अपने संभालेगी, 2 गवर्नर्स लेंगे पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। इस तरीके से ये सारे काम उन्होंने करने हैं और पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रही और इसलिए उनको पता है कि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है वो मोस्टली चोरी हुआ है पीटीआई का और चोरी करने वाले और सारा जंक जो दिया है वो नून लीग को दिया है। सिंध में एहतजाज चल रहा है और सिंध में एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार करता है वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।
اب یہ جو کل یہ سیٹ اپ جو ہے یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنایا گیا ہے. پاکستان کے عوام نے کیا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے عوام نے کیا فیصلہ کیا، پاکستان کے عوام نے کس کو ووٹ دیا، دستور کے مطابق الیکشن ہوئے اور الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. لیکن چونکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکم حاکم اور فرد واحد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دستور کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، اور حکم وہی ہوگا جو ہمارا ہوگا، جو میرا ہوگا، اس کے اکارڈنگلی آپ اگلا سیٹ اپ لے کے آئیں. اور پھر یہ سارا کچھ ہوا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ وہاں پہ یہ معاملہ آج انٹرنیٹ کی جو بندش کا معاملہ تھا، تو کیس ادھر پہنچا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے پاس کیس تھا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند کرنے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا، ریمارکس دیے کہ جیسے الیکشن کروائے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے آج سماعت کی اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ جو جس طرح کے الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے، قبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے، وہاں پر نہیں چل رہا. انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن ہوئے، انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چل رہا، وہاں بھی نہیں چل رہا. لگتا ہے جس طرح کے الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے قبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے. جسٹس عقیل عباسی جو کہ چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل سے یہ کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ابھی تو انٹرنیٹ چل رہا ہے اور وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کی گئی تھی. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروس بند اس لیے کی گئی تھی، وہ اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ سیکورٹی ایشوز تھے، وہ انٹرنیٹ سروس اس لیے بند کی گئی تھی کہ صرف ایک ہی بنیادی نقطہ تھا، اور وہ بنیادی نقطہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے الیکشن چوری کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے جو چیزیں ہیں وہ ٹویٹر پہ نہیں آنے دینی، سوشل میڈیا پہ نہیں آنے دینی، ٹھپے جو لگائے جا رہے تھے وہ نہیں آنے دینا، اور جو دھاندلی سارا دن ہوتی رہی وہ نہیں آنے دینی، اور پھر رات کی تاریکی میں جو کچھ کیا گیا وہ ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایسا مت کریں، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو سب پتا ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے. پریشر کوکر کی ہلکی سیٹی بجتی ہے، اسے بجنے دیں، اور اسے بجنے دیں. ایسا نہ ہو سیٹی بند کرنے پر پریشر کوکر کی طرح سب پھٹ جائے. صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، گورنرشپ کسے دی جائے گی؟ اگر اس طرح کرنا تھا تو الیکشن کیوں کروائے؟ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ طاقتور ہیں، جیسی پلاننگ کرتے ویسا کر لیتے. انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے عدالتیں اور سارے ادارے بے وقت ہو چکے ہیں، کون ملک چلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا. تو یہ سوال جو ہے ہر جگہ اٹھ رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس وقت وہی اس وقت محو مرکز ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور جتنے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں فوج اور عوام کے درمیان، فوجی قیادت اور عوام کے درمیان، میں کہوں گا فوجی قیادت اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ پریشر کوکر کی سیٹی بجتی رہنی چاہیے، یعنی کہ ہلکی ہلکی اس میں سے بھاپ نکلتی رہنی چاہیے، اور یہ ایک ہے اپنا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے، غم و غصہ نکلتا رہتا ہے. بہتر ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اس کو نہ کیا جائے، پابند سلاسل نہ کیا جائے. اگر پریشر کوکر کو بند کر دیں تو پھر وہ پھٹتا ہے، اور وہ پھٹتا ہے تو پھر بہت بہت بڑی تباہی، وہ پوری کی پوری بلڈنگ اڑا دیتا ہے، اور پورے کا پورا کمرہ اڑا دیتا ہے، پورے کا پورا گھر اڑا دیتا ہے. اس کا پریشر اس حد تک زیادہ ہوتا ہے. تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ امید ہے، شاید امید تو نہیں ہے، انہوں نے بات کر دی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو بہرحال جی یہ چیزیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے گا. ابھی تو شروعات ہیں، ابھی تو لوگ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں. چیف منسٹر کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب جو میاں اسلم اقبال، وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، علی امین گنڈا پور آ چکے ہیں، اور یہ لوگ ضمانتیں کروا کے اپنے
حلقوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، جس طریقے سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رسوا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے دے یا پھر ان کے سامنے یہ لے کر آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.